तो कहता है कि एक दुकान में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के पुस्तकों का अनुपात 5:12:7 है। यदि विज्ञान के पुस्तकों की संख्या 140 हो तो अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन 1 220, ऑप्शन 2 320, ऑप्शन 3 240, ऑप्शन 4 540। ठीक है, आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो अनुपात दिया हुआ है किसका? गणित है, पहले गणित लिखा हुआ है, दूसरे उसके बाद अंग्रेजी लिखा हुआ है, तब विज्ञान लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में ये अनुपात भी रहता है। ठीक है, अगर हम कहें कि गणित के पुस्तकों की संख्या का अनुपात कितना है तो 5, अंग्रेजी का 12 और विज्ञान का 7 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं कि गणित के पुस्तकों की संख्या कितना 5x, अंग्रेजी का 12x और विज्ञान का 7x। ठीक है, चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, माना गणित के पुस्तकों की संख्या बराबर अनुपात है 5 तो 5x कर देते, एवं क्या है उसके बाद अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, उसका अनुपात है 12 तो हो जाएगा 12x, तथा नेक्स्ट क्या है विज्ञान के पुस्तकों की संख्या बराबर कितना 7x। ठीक है, अब क्या कहता है, यदि विज्ञान के पुस्तकों की संख्या 140 है तो अंग्रेजी के पुस्तकों की कितनी संख्या है ये निकालना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो गणित के पुस्तकों की संख्या 5x, अंग्रेजी के 12x और विज्ञान के 7x। अगर x का मान हमको पता चल जाए तो बस गुना कर देना है और जिसका संख्या पूछ रहा है वो संख्या आराम से बोले। जैसे अंग्रेजी के पुस्तक, तो अंग्रेजी का पुस्तक क्या है, तो अंग्रेजी के पुस्तक का संख्या 12x, केवल x का वैल्यू हम निकालते हैं, उसके बाद 12 से गुना कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे x का वैल्यू हमारा निकलेगा, तो यहीं पर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है क्या कि यदि विज्ञान के पुस्तकों की संख्या 140 है और हमने यहाँ विज्ञान के पुस्तकों की संख्या कितना माना है 7x, तो 7x विल बी इक्वल टू 140। ठीक है, इसीलिए प्रश्न से 7x, या थोड़ा सा लंबा लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। प्रश्न से विज्ञान के पुस्तकों की संख्या, ठीक है, विज्ञान के पुस्तकों की संख्या कितना दिया हुआ है 140। ठीक है, और हमने यहाँ पर कितना माना है 7x, तो लिखते हैं या 7x will be equal to 140। ठीक है, एंड नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x का मान यहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो हम लोग क्या करेंगे 140/7। ठीक है, और 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 20 बार में, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x क्या निकला 20, यानी कि x का मान हमको कितना मिला 20। ठीक है, अब जो कहता है उसका आराम से हम लोग आंसर प्राप्त करेंगे। क्या कह रहा है, अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या कितना हमने माना है 12x। ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, ओके, तो कितना हो जाएगा, इसीलिए अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या क्या हमने माना था 12 into x 12x, और x का वैल्यू हमने कितना निकाला है 20। ठीक है, विल मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, 240। ऑप्शन में देखिए कहीं 240 है, पहला ऑप्शन 220, सेकेंड ऑप्शन 320, थर्ड ऑप्शन 240, ये थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। कहता है कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो a पर पावर 4 अनुपात b पर पावर 4 का मान क्या होगा, एंड हियर इज द ऑप्शंस। ओके,
फर्स्ट ऑप्शन इज AC is to B square, second option A square is to C square, third option C square is to A square and fourth option is B square is to AC। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है, ज्ञात करना है कि इनमें से चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ, गिवन हमको दिया हुआ क्या, A is to B is equal to B is to C, राइट। हमको दिया हुआ है, दिया गया है A अनुपात B बराबर B अनुपात C। इसका मतलब क्या हुआ, ये गिवन दिया गया, ठीक है, दिया गया है, ठीक। तो A अनुपात B बराबर B अनुपात C एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ A बटा B बराबर B बटा C। ठीक है, और करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा B स्क्वायर बराबर AC। ठीक है, ये गुना करेंगे B स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो AC। ठीक है, ये यहां तक आया। अब हमको नेक्स्ट क्या ज्ञात करना है, तो A4 is to B4। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है A to the power 4 अनुपात B to the power 4। ठीक, तो भाई यहाँ पर तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ये A4 तो रहेगा क्योंकि हमको A4 जो लिखा हुआ है इसी का अनुपात, तो A4। अब यहाँ से B टू दी पावर 4 कहाँ से निकलेगा, हमको कहीं पर दिख रहा है, तो इसमें देखिए B स्क्वायर बराबर AC। अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो B स्क्वायर को इस दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर हम घातांक में बताए हुए घातांक का नियम में, तो ये हो जाएगा B पर पावर 4 बराबर A स्क्वायर और C स्क्वायर। ठीक, ये ठीक है, तो A टू दी पावर 4 यहाँ लिख दिए और यहाँ पर B टू दी पावर 4 का मान हम पुट करेंगे A स्क्वायर C स्क्वायर, राइट। यहाँ पर क्या कर देंगे A स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, A पर पावर 4 इसको हम बटन लिख सकते हैं A स्क्वायर C स्क्वायर। चलिए ये स्क्वायर से यहाँ दो बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ ऊपर बचेगा A स्क्वायर और नीचे क्या हुआ C स्क्वायर। इसका मतलब अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो A टू दी पावर 4 और B टू दी पावर 4 का रेशियो निकल गया A स्क्वायर इज टू C स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कहीं पर है A स्क्वायर इज टू C स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 A स्क्वायर एंड C स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, now we will see the next question and the next question is written on the board। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बहुत ही आसानी से बनेगा, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, कहता है एक थैले में, ठीक है, 1 रुपए के सिक्के डाले हुए हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और इन तीनों प्रकार के सिक्कों का अनुपात है 2:3 अनुपात 10। ठीक है, और उनका कुल मूल्य कितना है 72 रुपए, यानी कि थैला में कुल 72 रुपया है। ठीक है, और उन 72 रुपए में कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं और कुछ सिक्के 25 पैसे के भी हैं। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि उस बैग में टोटल सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, कितने हैं उस थैले में, कितने सिक्कों की कितनी संख्या। ठीक है, ऑप्शन है 1 180, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन 3 240 एंड 4 नन। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मैं एक एक क्वेश्चन का पैटर्न आपके बीच सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के और क्वेश्चंस आएंगे तो यही मेथड से बनेगा, इसी तरह से इस प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करना है बेहद आसान। ठीक, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 2 है, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 है और 25 पैसे वाला कितना है 10 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अनुपात में है तो हम लोग इसको 2x मानते हैं। ठीक है, एवं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम कितना मान ले रहे हैं, अनुपात से आएगा 3x
तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, ओके। अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या यहाँ 2x है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर हम देखें कि 1 रुपया का सिक्का है 2x, ऐसे 1 रुपया का सिक्का है 100 गो, तो सब 100 गो ही है उसमें, तो 100 रुपए हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर सिक्कों की संख्या 2x है और कितना वाला 1 रुपया वाला सिक्का है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 2x होगा। 2x क्या रुपया, ये कितना हो जाएगा 2x रुपए में हो जाएगा। ये संख्या है और जितना संख्या क्योंकि रुपए 1 है इसीलिए 2x रुपए हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान देना है, ये 50 पैसे के सिक्कों का संख्या 3x है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हमको किस में निकालना है, रुपया में निकालना है। क्यों, क्योंकि हमारा ये सिक्का के थैले के अंदर जो अमाउंट दिया हुआ है वो 72 रुपया है, वो रुपया में है। तो अगर हम ये तीनों को अभी फिलहाल इसी तरह जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 1 रुपया मतलब कि 1 रुपया और बाकी बात ये पैसा में निकलेगा। 50 पैसा का जितना काउंट होगा, गिनती होगा, 50 पैसे वाला सिक्का और फिर 25 पैसे वाला जितना सिक्का होगा, सबको हम लोग को एक साथ अगर ये करेंगे तो हम लोग पैसा और रुपया वो ठीक है, क्योंकि एक जात का नहीं इसलिए नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको एक जात में लाते हैं, या तो पैसा को रुपया में चेंज कर देंगे या रुपया को पैसा में चेंज कर देंगे। तो चूंकि यहाँ पर कुल मूल्य 72 रुपया में दिया हुआ है, इसीलिए इजी क्या होगा कि जो पैसे में जो सिक्के दिए हुए हैं उनका वैल्यू हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर 50 पैसा है इसका मतलब 1/2 रुपया, आधा रुपया है। ठीक है, तो इसको अगर हम 1/2 से गुना कर देंगे, ठीक है, यानी कि 1/2 गुना 3x हो जाएगा, इतना रुपया में कन्वर्ट हो गया। ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, रुपया में। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 25 पैसा है तो 25 पैसा को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 से 1/4 भाग होता है 25। ठीक है, तो 1/4 से हम इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपया में। याद रखिएगा ये सब संख्या है। ठीक है, सिक्कों की संख्या और इसका मान हो गया है ना, वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये रुपया में हो गया। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि कुल रुपया कितना है तो इस सब को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, 72 रुपया, और कहेगा कुल संख्या कितना है तो ये सब को जोड़ेंगे तो टोटल संख्या, मतलब टोटल संख्या कितना होगा सिक्कों का, यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ना चाहे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 10 15x, मतलब कुल संख्या सिक्कों की संख्या कितना 15x। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल सिक्कों का मान। ठीक है, 25 पैसा 50 पैसा वाला सब मिला के टोटल कितना रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कैसे होगा, पहले 2x जोड़ते हैं, तो लिखते हैं यहाँ, इसको लिखते हैं कि थैले में कुल रुपए कितना होगा, तो ये 1 रुपया वाला 2x रुपए है और उसके बाद 3/2x रुपए है, उसके बाद 10x/4 रुपए है। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर कटने जैसा रहेगा काट भी सकते हैं, इसको काट सकते 2 दूनी 4 और 2 5 10। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2x/1 प्लस 3x/2 प्लस 5x/2। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली भिन्न का जोड़ घटाव है, तो 2 2 2 2 इसका हम लोग एलसीएम 2 होगा, 1 से 2 को भाग देंगे 2 बार में, 2 दूनी 4x, बीच में प्लस है प्लस दे दिए, 2 से 2 में भाग दिए 1 बार में, इधर हो जाएगा 3x, 2 से 2 को भाग देंगे 1 बार में 5x। ठीक है, नौ ऊपर में हमारा अंश में कितना 4 और 3 7 और 5 12x और नीचे कितना 2, काटेंगे तो हो जाएगा कितना 6 बार में कटेगा, हो गया 6x। ठीक है, यानी कि थैले में कुल रुपया हमारा कितना निकल गया 6x। ठीक है, तो भाई जो ये 6x निकला है और हमारा जो प्रश्न में दिया हुआ है कि टोटल कितना पैसा है तो 72 रुपया, और हमने यहाँ पर अगर x मान के चला है तो इस तरह से हम लोग कुल रुपए कितना निकाले 6x, तो 6x और 72 बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 6x और 72 हमारा क्या हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 6x विल बी इक्वल टू 72 रुपीज, देयरफॉर x। ठीक है, क्या होगा तो 72/6 12 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया
12, 12, ठीक है। अब क्या पूछता है, कहता है कि तो सिक्कों की कुल संख्या, तो सिक्कों की कुल संख्या हमने यहाँ पर कितना निकाला था, 15x, ठीक है। तो भाई x का मान अभी हमने कितना निकाला, 12। तो चलिए अगर हम इसको 15 गुने 12 कर देंगे, ठीक है, तो कितना, 12 25 60 का 6 है ना, हाथ में 12 25 60 का 0, हाथ में 6, और 12 और 6 18, ठीक है। तो यहाँ टोटल कुल सिक्कों की संख्या हमारा कितना निकल रहा है, 180। अब देखिए कि ऑप्शन में कहीं 180 है, तो फर्स्ट ऑप्शन में 180 दिया हुआ है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से अनुपात और समानुपात के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को करेंगे समाप्त और साथ ही चैप्टर को करेंगे एंड, ठीक है। और फिर कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब सारा रंग गुलाल से खेलिए, रंग जाइए, मौज मस्ती कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और तब तक के लिए ऑल ऑफ यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का ख्याल रखें बहुत ज्यादा, और हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, प्यार करते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन, जय हिंद।